एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिनक्स का मॉड्यूल 17 विच इज़ एडवांस टॉपिक्स एंड सिक्योरिटी। लिनक्स एडवांस टॉपिक्स और सिक्योरिटी का यूज़ एंटरप्राइजेस इन्वायरमेंट्स, डाटा सेंटर, क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स में होता है। इस मॉड्यूल में हम लिनक्स के कोर इंटरनल्स, परफॉर्मेंस टर्निंग, एडवांस स्टोरेज, ऑटोमेशन, कंटेनर्स और कंप्लीट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे। ठीक है। लिनक्स क्या होगा? सर्वर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवऑप्स, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट इनमें यूज होता है। ठीक है। सिस्टम ग्रो मोर कॉम्प्लेक्स, एडवांस लिनक्स मतलब इसमें बेसिकली हम एडवांस लिनक्स कॉन्सेप्ट्स और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस सीखेंगे। ठीक है, जो कि इसेंशियल है या इम्पॉर्टेंट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए, डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए। ठीक है। ये एडवांस टॉपिक्स क्या इंश्योर करते हैं? हाई सिस्टम की हाई परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, रिलायबल ऑटोमेशन। ठीक है। कंप्लायंस विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, यानी जितनी भी लूप होल्स वगैरह से या साइबर अटैक से प्रोटेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कर्नल मैनेजमेंट। तो कर्नल पता है, लिनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब मेन हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक तरीके का हार्ट होता है। क्या होता है कर्नल? ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो कर्नल क्या है? कोर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्डवेयर को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरीज को मैनेज करता है और डिवाइसेस को, मतलब इन सारी चीज़ों को, बेसिकली स्टोरेज वगैरह को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कर्नल मैनेजमेंट में क्या होता है? कर्नल वर्जन चेक करते हैं हम कर्नल मैनेजमेंट में, कर्नल पैरामीटर्स मैनेज करते हैं, कर्नल के मॉड्यूल्स को लोड या अनलोड करते हैं। ठीक है। बूट टाइम कर्नल पैरामीटर्स। अब कर्नल वर्जन चेक में आ जाता है आपका, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ। कर्नल का वर्जन चेक करने के लिए हम कमांड रन करते हैं uname-r सेकेंड uname-r क्या चेक करने के लिए? कर्नल का वर्जन, यानी जो काली है हमारा उसका वर्जन चेक करने के लिए। फिर कर्नल के पैरामीटर्स को मैनेज करने के लिए हम सिस्टम या सिस sysctl यूज करते हैं। ठीक है। कर्नल मैनेजमेंट के लिए हम sysctl कमांड यूज करते हैं। उसके बाद हम इन बेसिस पे कमांड्स रन कर सकते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है कर्नल मॉड्यूल को लोड या अनलोड। लोड या अनलोड करने के लिए हम यूज करते हैं ls मोड। ठीक है। ls मोड कर्नल मॉड्यूल को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए करते हैं mod probe। ठीक है। mod probe एरर मिसिंग पैरामीटर -h हम लगाएंगे तो हमारे पास डिटेल आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका लिनक्स वर्जन में। ठीक है। अब कर्नल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? तो कर्नल मैनेजमेंट क्या करता है? हमारे हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, हमारी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, सिक्योरिटी पैचेस को, मतलब जितने भी हम कह सकते हैं सिक्योरिटी पैचेस को कवर करके रखता है। ठीक है। और स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट, यानी हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट बना के रखता है या स्टेबल है। ठीक है। तो कर्नल कंप्लीशन स्टेप्स में क्या है? डाउनलोड करो, कॉन्फ़िगर करो, इंस्टॉल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करो, बूट लोडर अपडेट, मतलब कैसे हम VMware इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम VMware यूज करते हैं, ये सारी चीजें इसमें बता रखा है। नेक्स्ट आता है आपका कर्नल कंप्लीशन में सेकेंड कर्नल कंपाइलेशन स्टेप्स में कस्टम कर्नल बनाने का क्या प्रोसेस है? पहले कर्नल सोर्स को डाउनलोड करो, जो सोर्स आप इंस्टॉल कर रहे हो उसे एक्सट्रैक्ट करो, कॉन्फ़िगर करो। ठीक है। कंपाइल कर्नल मतलब कर्नल को बनाओ, फिर इंस्टॉल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करो, कर्नल को इंस्टॉल करो और बूट लोडर्स को अपडेट करो और रीबूट करो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिस्टम परफॉर्मेंस टर्निंग। परफॉर्मेंस टर्निंग का मतलब है सिस्टम को फास्ट और स्टेबल बनाना। ठीक है। परफॉर्मेंस टर्निंग का मतलब क्या है? सिस्टम को फास्ट और स्टेबल बनाना। परफॉर्मेंस टर्निंग ये इंश्योर करता है कि जो हमारा रिसोर्स यूज हो रहा है वो एफिशिएंटली होना चाहिए। ठीक है।
तो इनके कुछ मेन एरियाज होते हैं, मतलब मेन टर्निंग एरियाज होते हैं, जिसमें आता है सीपीयू परफॉर्मेंस, मेमोरी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क टर्निंग, ठीक है, डिस्क आ जाती है, फाइल सिस्टम्स आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें नेटवर्क परफॉर्मेंस टर्निंग एरियाज में आ जाते हैं। अब इनके टूल्स होते हैं टॉप, एज टॉप, आईओ टॉप, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने मतलब ये सारे टूल्स हमने लास्ट उसमें मतलब प्रीवियस क्लासेस में ट्राई कर रखा है। आईओ टॉप इज़ अ न्यू टूल, मैं आपको दिखा देती हूँ। आईओ टॉप, वेट, आईओ टॉप is a tool. I think we have to install it. IOTOL and नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। लिनक्स में मल्टीपल फाइल सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे फाइल सिस्टम के सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ फाइल सिस्टम के टाइप है ext4, xfs, btrfs, zfs। ext4 और xfs तो कॉमन लिनक्स की फाइल्स हैं, btrfs और zfs थोड़ी सी एडवांस है, सपोर्टेबल फाइल्स जो हैं वो ये वाली फाइल्स होती हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट टास्क में इसमें हम क्या कर सकते हैं, माउंटिंग अनमाउंटिंग फाइल सिस्टम चेक कर सकते हैं, डिस्क यूसेज चेक कर सकते हैं कि कौन सी फाइल कितना स्टोरेज कंज्यूम कर रही है, और परमिशंस और ओनरशिप्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा LVM, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर यानी LVM, इसमें ये फ्लेक्सिबल स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर आपका स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। LVM कंपोनेंट, फिजिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रुप और लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ऑनलाइन डिस्क को रिसाइज करता है, स्नैपशॉट बैकअप क्रिएट करके रखता है और बेटर स्टोरेज यूटिलाइज करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड प्रायोरिटी। लिनक्स कर्नल प्रोसेस को शेड्यूल करता है, ठीक है। लिनक्स कर्नल क्या करता है, हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सबको शेड्यूल करके रखता है। ये कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोसेस स्टेट, नाइस वैल्यू और प्रायोरिटी, रियल टाइम शेड्यूलिंग, ठीक है। तो इनके लिए जो कमांड्स यूज होती हैं PS, नाइस, रीनाइस, स्टॉप, ये सारी कमांड्स भी हम प्रीवियस क्लासेस में यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवांस नेटवर्किंग टूल्स। लिनक्स नेटवर्किंग पावरफुल और लिनक्स और नेटवर्किंग क्या है, पावरफुल और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लिनक्स की जो नेटवर्किंग है वो भी पावरफुल है और वो भी फ्लेक्सिबल है। इसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं जो कि यहाँ कमांड्स लिखी हुई हैं, TCP डंप, nmap, IP टेबल, ठीक है, NMCLI, ये सारे टूल्स हम प्रीवियस क्लासेस में यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होते हैं, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इन सारे टूल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मैनुअल काम ऑटोमेट करना एंटरप्राइज का बेसिक रूल, हम कह सकते हैं मैनुअली काम को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करना इज अ बेसिक रूल ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ऑटोमेशन टूल्स में शेल स्क्रिप्टिंग, क्रॉन जॉब्स, एनसिबल, पपेट, शेफ, ये सारी चीज़ें जो है आपके ऑटोमेशन टूल्स में आ जाता है। इनका बेनिफिट क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर मैनुअली से ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो गई है तो क्या प्रॉफिट होगा, इससे हमारा टाइम कंज्यूम होगा, टाइम सेव होगा, है ना, एरर कम होंगे और क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो इट्स वेरी कह सकते हैं बहुत अच्छा एडवांटेज है ऑटोमेशन, मैनुअली से ऑटोमेशन पे चीज़ें अगर कन्वर्ट हो रही है या कोई प्रोसेस कन्वर्ट हो रहा है तो उससे हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और ज़्यादातर चीज़ें करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन। कंटेनराइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन में आ जाता है मॉडर्न लिनक्स एनवायरनमेंट कंटेनर्स पर बेस्ड होते हैं, यानी डॉकर सुना होगा आपने, पॉडमैन, ठीक है, ये हो गए कंटेनर्स। कुछ आपके ऑर्केस्ट्रेशंस होते हैं, क्यूबरनेट्स, इनके बारे में ये क्या होता है और इनके बारे में डेप्थ में हम इथिकल हैकिंग की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन में आ जाता है क्यूबरनेट्स। इनका क्या एडवांटेजेस होता है, ये क्या लाइट वेट होते हैं, ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है, और स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिनक्स सिक्योरिटी, ठीक है। तो लिनक्स सिक्योरिटी में पॉइंट आ जाता है यूजर एंड ग्रुप सिक्योरिटी। लिनक्स सिक्योरिटी का फर्स्ट लेयर है आपका सिक्योरिटी टास्क, यूजर क्रिएशन और डिलीशन,
लिनक्स सिक्योरिटी में फर्स्ट स्टेप जो आपका आ जाता है वो आता है यूजर को क्रिएट करना या डिलीट करना, फिर आता है ग्रुप मैनेजमेंट, फिर आता है यूजर आईडी और ग्रुप आईडी का कंट्रोल, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रांग पासवर्ड पॉलिसीज यूज करेंगे, पासवर्ड एजिंग, पैम यानी प्लगिंग ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिनक्स मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल यानी लिनक्स मैक। डीएसी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मॉडल मैक होता है। ठीक है, कुछ मैक के टूल्स हैं एससी लिनक्स, ऐप आर्मर। इनका क्या बेनिफिट होता है, ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन को आइसोलेट करते हैं और डैमेज कंट्रोल, अगर हमारा डेटा ब्रीच हो जाता है तो उसके बाद के जो डैमेजेस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं कि मैक टूल्स। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, अनऑथोराइज फाइल चेंजेस को डिटेक्ट करना। इसके लिए हम टूल यूज करते हैं AIDE और ट्रिपवायर। इनका क्या यूज है, ये मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं और कंप्लायंस को मॉनिटर करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। एक पॉइंट आपका है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है, फिक्स करता है। इसमें पहले वल्नरेबिलिटी की स्कैनिंग होती है, फिर पैच मैनेजमेंट, फिर सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं और CV मॉनिटरिंग। उसके बाद है आपका सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सिस्टम को अटैक रेसिस्टेंट बनाना, हार्डनिंग स्टेप्स, मतलब इनके कुछ हार्डनिंग स्टेप्स होते हैं, अनयूज्ड सर्विसेज डिसेबल, सिक्योर परमिशन, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योर शेल हार्डनिंग, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंक्रिप्शन एंड सिक्योर स्टोरेज। एन्क्रिप्शन एंड सिक्योर स्टोरेज यानी डेटा एट रेस्ट और डेटा इन ट्रांसिट प्रोटेक्ट करना, कि मतलब जो डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी, और जो डेटा मतलब हम स्टेबल हैं, जिनका कहीं यूज नहीं हो रहा, उन सभी टाइप के डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना। इनके लिए भी टूल यूज होते हैं LUKS, JPG, OpenSSL। ये क्या करते हैं, हमारे पार्टीशंस को इनक्रिप्टेड बनाते हैं, मतलब सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बैकअप्स को सिक्योर करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। अटैक डिटेक्ट करना और उसको ब्लॉक करना। डिटेक्शन यानी डिटेक्ट करके रखना, प्रिवेंशन यानी ब्लॉक करना, यानी मतलब उससे प्रिवेंट करना। तो IDS IPS का टूल है SNOT, SURI, SURIGETA, OSSEC, फेल टू बैन, ये सारे टूल्स इसमें यूज होते हैं। और नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज सिक्योर रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस को सेफ बनाने का, इसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, SSH, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, VPN, पोर्ट हार्डनिंग, ओपन VPN, वायरगार्ड, ये सारी इसकी टेक्नोलॉजीज हैं। लिनक्स एडवांस टॉपिक्स और सिक्योरिटी मॉड्यूल्स में आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। ठीक है, मतलब एक बहुत सही चीज़ है एडवांस टॉपिक और सिक्योरिटी मॉड्यूल। ये क्या करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा। ये नॉलेज एंटरप्राइज, क्राउड और SOC एनवायरनमेंट में डायरेक्टली यूज होती है, यानी ये आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में और आगे तक की चीज़ें करने के लिए हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा लिनक्स का लास्ट मॉड्यूल 17 एडवांस टॉपिक्स एंड सिक्योरिटी। हमने सारे इसके टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, या हम कह सकते हैं जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आपके कवर होने चाहिए फॉर साइबर सिक्योरिटी इन लिनक्स, वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करा दी हैं। बाकी अगर आपको इन डेप्थ लिनक्स पढ़ना है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।